सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के हिंदी पेपर की तैयारी के लिए जो एक वीडियो सीरीज़ मैंने चला रखी है, उसी के क्रम में एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसमें हम एक छोटा सा टॉपिक बहुत कम समय में क्लियर करेंगे। साथियों, एक खुशखबरी ये भी है आप लोगों के लिए कि एक साथी ने कमेंट किया था कि सर, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाएँ तो उसके बाद उसके MCQs भी सॉल्व करवाया कीजिए। तो आज मैंने इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के MCQs भी मैंने इंक्लूड किए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आप सभी ने सुना होगा सर्वनाम क्या होता है। एक बार आप भी रिवाइज़ कीजिए, अपनी मेमोरी को शार्प दोबारा से रिकॉल कीजिए कि आप सर्वनाम के बारे में क्या याद कर पाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। एक बार आप याद कीजिए, तब तक मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो आप सबके सामने लेके आता हूँ। सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि सर्व यानी सभी या सबका, नाम से मतलब नाम, यानी सर्वनाम क्या हो गया? सभी का नाम। अब आप बोलेंगे सर सभी के नाम से क्या मतलब? टेक्निकल परिभाषा देखते हैं इसकी, जो ग्रामेटिकल परिभाषा होती है वो देखिए, फिर आप समझ पाएंगे। सबका नाम, इससे क्या मतलब हुआ कि किसी भी वाक्य में संज्ञा का बार बार रिपीटेशन अगर होता है तो वो वाक्य है या फिर वो जो पैराग्राफ है उसके अंदर एक नीरसता आ जाती है। बार बार एक ही शब्द आप रिपीट करेंगे तो उसके अंदर एक नीरसता आ जाती है। तो उस नीरसता को हटाने के लिए हम उस संज्ञा की जगह कोई दूसरा शब्द काम में लेते हैं। उस शब्द को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि संध्या कल विद्यालय जाएगी। संध्या कल विद्यालय जाकर गणित की कक्षा में पढ़ाई करेगी। संध्या कल गणित की कक्षा में पढ़ाई करते हुए गणित के सवाल हल करेगी। तो मैं बार बार जब संध्या का नाम ले रहा हूँ तो बार बार पुनरुक्ति हो रही है उसकी संज्ञा की। ठीक है, संध्या नाम ले रहा हूँ और संध्या अपने आप में क्या हो गई? संज्ञा। अब संध्या कौन सी संज्ञा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर किसी ने मेरी क्लास ली होगी तो वो ज़रूर बिना टाइम गवाए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे देगा। तो उसके स्थान पे हमने जो शब्दों को काम में लिया है, तो हम क्या करेंगे? संध्या की जगह हम क्या कहेंगे कि संध्या कल विद्यालय जाएगी, वह कल विद्यालय में गणित की कक्षा की पढ़ाई करेगी। तो हमने संध्या की जगह अगली बार क्या काम में ले लिया? वह। तो जो संज्ञा, नाउन की जगह जो हम शब्द काम में ले रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? सर्वनाम कह रहे हैं। ठीक है, जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। अब दो हमने यहाँ पे सर्वनाम काम में ले लिए हैं। एक गुंजन की जगह हमने क्या काम में लिया? वह। और विद्यालय की जगह हमने क्या काम में लिया? वहाँ। तो दो शब्दों की जगह, दो संज्ञाओं की जगह हमने दो सर्वनाम काम में लिए हैं। अब मैंने बताया था कि संध्या में कौन सी संज्ञा है वो आप मुझे बताएंगे। दूसरा, विद्यालय में कौन सी संज्ञा है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोनों में अलग अलग संज्ञाएं हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। चलिए, सर्वनाम के टाइप्स क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। मेनली मुख्य रूप से सर्वनाम 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो सर्वनाम है वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुष से मतलब कोई भी व्यक्ति बोलने वाला हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो सकता हूँ। सामने वाला हो सकता है जो सुन रहा है, यानी आप हो सकते हैं। या हम किसी तीसरे पर्सन की बात करें तो वो तीसरा पर्सन भी व्यक्ति हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम वे ही हो गए जो किसी भी व्यक्ति के नाम की जगह काम में लिए जाते हैं। वे कौन से सर्वनाम हो गए? व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा मैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मैंने कहा, एक तो मैं हो सकता हूँ बोलने वाला, एक सामने वाला सुनने वाला हो सकता है, और एक तीसरा पर्सन होगा जिसकी हम बात कर रहे होंगे। तो इन तीनों अलग अलग टाइप के पर्सन के अकॉर्डिंग ही पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हो गए। देखिए, पहला भेद हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम मतलब मैं ही हूँ, मैं ही उत्तम हूँ, मैं ही सर्वोत्तम हूँ। ठीक है, मैं ही जगत व्यापी हूँ। तो अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बोलने वाला खुद की बात कर रहा है। अगर बोलने वाले एक से अधिक हैं, वो खुद की बात कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, हमारा बोल रहे हैं, हमारी बोल रहे हैं,
मैं बोल रहा हूँ मेरा, मेरी, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये क्या हो गए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। अब दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, सामने वाला जो सुन रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके आधार पे क्या हो जाएगा, दूसरा प्रकार हो जाएगा सर्वनाम का, जो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो सुनने वाले के लिए काम में लिए जाते हैं। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो ये सर्वनाम आप लोगों के लिए है। मैंने आप शब्द काम में लिया, अगर मेरे से छोटा है कोई, अगर मैं उसको तुम लगा के कह रहा हूँ, तो तुम अपने आप में क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप, आपका, आपकी, आपके, इस तरीके के जो शब्द हैं ये कौन से सर्वनाम हो गए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप पुरुषवाचक सर्वनाम का। तीसरा पार्ट क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, किसी अन्य पुरुष की बात करेंगे, तो वो कौन सा सर्वनाम हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वो लड़का, वे लोग, वे महिलाएं, वे पुरुष, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं आप। वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका, ये सब क्या हो गए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, जो कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड वस्तु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको आसानी से। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे और आसान तरीके से इस टॉपिक को यहीं क्लियर कर लेंगे। अच्छे से सुनिएगा साथियों। एमसीक्यूज़ जो हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं में से मैं एमसीक्यूज़ लास्ट में आपके सामने रखूँगा। तो साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब सेकंड सर्वनाम है, सर्वनाम का जो दूसरा भाग है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी कन्फर्म बताएगा, कोई निश्चित बताएगा। यह पेन मेरा है, तो मैंने इस पेन को निश्चित कर दिया है कि यह पेन मेरा है, ठीक है। यह घर मेरा है, तो जहाँ पे मैं यह लगा रहा हूँ वह घर मेरा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम। इस, उस, ये, वे, ये सब क्या हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ऐसे सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर किसी भी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु की हम बात करते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। जैसे कोई जा रहा है, अब हमें पता नहीं कौन जा रहा है। कौन कह रहा है, हमें पता नहीं कौन कह रहा है। कोई आ रहा है, हमें पता नहीं कौन आ रहा है। तो कोई, कौन, वह कुछ खा रहा है, कुछ क्या खा रहा है हमें पता नहीं, तो कुछ क्या हो गया अपने आप में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। साथियों, एमसीक्यूज में क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे कि वह कुछ खा रहा है, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, या फिर इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको क्लियर कर लेना है इसको। समझ गए यहाँ तक आप सभी? वेल एंड गुड। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम, ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछते हो, जो प्रश्न पूछने का बोध कराते हो हमें, वो क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन गाना गा रही है, वह क्या लेके आया, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। तो आप अब मुझे पूछेंगे कि सर इससे पहले जो था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें भी ऐसे कुछ शब्द आ रहे थे और इसमें भी ऐसे कुछ शब्द आ रहे हैं जिनसे ये बोध हो रहा है कि कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों, आपको अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द मिलता है किसी भी वाक्य में, तो आपको हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम ही सेलेक्ट करना है। समझ पा रहे हैं आप आराम से? इसके बाद बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से क्या मतलब हो गया, कोई भी ऐसा सर्वनाम जो दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करता है।
दो पृथक पृथक बातें हो सकती है, दो अलग अलग बातें। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो जो और वो हमने जिनकी जगह काम में लिए वो क्या हो गए, आपके संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस हम कहते हैं ना, तो जिसकी और उसकी ये क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, जो सो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। साथियों यहाँ तक सर्वनाम में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सर्वनाम के जो लास्ट टाइप है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद, स्वयं, अपने आप। तो ऐसे सर्वनाम जिनमें जो बोलने वाला व्यक्ति है वो खुद की बात कर रहा हो, स्वयं की बात कर रहा हो। जैसे मैं अपने आप मेरा काम कर लूँगा, मैं स्वयं अपनी देखभाल कर लूँगा, तो मैं खुद की ही बात कर रहा हूँ ना। तो ये जो मैंने शब्द काम में ले रहा हूँ, आप, अपना, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, स्वयं, खुद, मैं अपनी दशा के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। तो खुद क्या हो गया, अपने आप में आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ तक क्लियर? तो ये सर्वनाम का जो टॉपिक है ये हमने क्लियर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यह जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने कहा था यह जब भी है, यह, वह, इस, उस, इसका, उसका, ये कौन से सर्वनाम हो गया? आप बताइए मुझे। ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। कन्फर्म बता रहा है, यह पेन मेरा है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। यह विद्यालय मेरा है, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू किससे बात कर रहे हैं हम? तुम, सामने वाले से। सामने वाला कौन हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। साथियों सर्वनाम से इसी ही तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। और देखिए आप क्या है क्वेश्चंस। कल वह विद्यालय जाएगा, कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटना है। कल वह विद्यालय जाएगा, सर्वनाम क्या हो गया इसके अंदर? वह। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? कोई, आप, मैं, वे। आप क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक हो गया साथियों। मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक हो गया। मैं, उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वव्यापी। वे क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बचा कौन सा? कोई। तो इनमें से कोई जो है वो सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन सा शब्द है वो सर्वनाम नहीं है? कौन, इधर, कुछ, क्या। मैंने आपको बताया था वह कुछ खा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ पा रहे साथियों? कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बचा कौन सा ऑप्शन? इधर। इस तरीके से आपको बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेने हैं और उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या हो गया? क्या, ये भी प्रश्न है। वे कोई अपने आप में प्रश्न नहीं होता है। आप अपने आप में कोई प्रश्न नहीं होता है। कुछ अपने आप में प्रश्न नहीं होता है। तो बचा क्या? क्या दिख रहा है? सीधा सा, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है? मैंने आपको बताया था कुछ मतलब पता नहीं क्या खाएं। कुछ का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं आ जाऊंगा, स्वयं आ गया है साथियों यहाँ पे। मैं खुद आ जाऊंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा, यानी निजवाचक सर्वनाम, खुद की बात हो रही है। इसके बाद बात करते हैं, यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था साथियों जिसमें मैंने बात करी थी आपसे। तो 9th और 10th दो क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आज के इस वीडियो में
जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, जो भी मैंने आपको टॉपिक के बारे में पढ़ाया है, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी ही देर में कंप्लीट हो जाएगा। इसको अभी पढ़िए, अभी कंप्लीट करके फिनिश करिए, एमसीक्यूज़ लगाइए और स्ट्रेस फ्री हो जाइए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज़ रवि साइनिंग ऑफ। बाय बाय।